नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं हूँ लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। आज हम करने जा रहे हैं एक स्पेशल वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट ये सितंबर 2021। तो आपका सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है आपके करियर के लिहाज से, आपके हेल्थ के लिहाज से, और स्पिरिचुअली आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे ग्रो करना चाहिए इस महीने में, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आपने पाइल्स तो देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको इस वीडियो से पहले इस पाइल्स को फिर से लगाने की कोशिश करूंगी कि आपको डिटेल में अपने जो पाइल है वो सिलेक्ट कर सको और अपने रीडिंग में जाके पहुंच सको। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि हम हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे आपके लाइफ में। तो टैरो के थ्रू से हम बात करेंगे, ओरेकल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर शफलिंग आपके सामने होगी, तो आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ को जब मैं आपके सामने शफल करके निकालती हूँ तो मुझे ज़्यादा तसल्ली होती है कि एनर्जी अच्छे से निकल कर आ रही है। आपको थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए अपने रीडिंग को लेकर, और पाइल को चूज करते वक्त इंट्यूटिव रहिए। थोड़ा सा अगर चाहोगे तो वीडियोस को पॉज भी कर सकते हो और अपनी जो पाइल है उसको चूज कर सकते हो, ताकि आप डीपली अपने लाइफ में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको आसानी से पता चल सके। तो अभी ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और पिकअप आइल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूज लोग देख सकते हैं, व्यूवर्स आ सकते हैं। उनकी इमोशंस अलग हो सकती है, उनकी सिचुएशन अलग हो सकती है, उनकी सोच भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक अलग हो सकती है। इसीलिए जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करेंगी उसको लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। और जो भी आपको रेजोनेट कर रही है उसको माइंडफुली लीजिएगा अपने लाइफ में। ओके, तो ठीक है, अभी आपने अपनी पाइल चूज कर लिया होगा तो डेफिनेटली हम चलते हैं आपके पाइल के रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम चलेंगे पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया था उनके लिए ये रीडिंग। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने फर्स्ट वाला पिक्चर को चूज किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। आपकी सितंबर 2021 कैसे जाने वाली है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी और आपको अपनी एनर्जीज के साथ कैसे काम करना चाहिए, क्या गुड न्यूज़, क्या गुड इवेंट्स आ सकती हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने में, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स के लिए सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है। पाइल 1, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। द टावर, ओके, व्हाई द टावर कार्ड इज हियर। मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी गाइस, क्योंकि मुझे पता चले क्या कुछ हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बी पेशेंट। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने कार्ड्स को शफल करना है। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन, ओके। ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए। पास्ट, एंड इवोल्यूशन, ओके। टावर कार्ड तो आया ही है।
सारे कार्ड्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्रा, कम्युनिटी, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, एंड फाइनल कार्ड यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए। थैंक यू। स्लो डाउन। ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से रख लेती हूँ। यस, तो पाइल 1 यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सितंबर महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो सबसे पहला वाला कार्ड यहाँ पर आया हुआ है द टावर कार्ड। ये कार्ड मुझे दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जिस चीज़ को लेके, वो रिलेशनशिप हो सकती है, आपके करियर में कोई ग्रोथ हो सकती है, फिर कोई पार्टनरशिप में अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें आपने अभी तक काफ़ी मेहनत की उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। कहीं ना कहीं फैमिली और फाइनेंस के बीच में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको कोई बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पर आपको कोई टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ सकता है। इन द सेंस आपको पता चलेगी कि जिसके साथ आप रह रहे थे या फिर जिस काम को आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें आप खुद को बैलेंस करने में असमर्थ बने। ओके, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है सितंबर के महीने में। ये आपकी भलाई के लिए हो सकती है। कभी भी डिवाइन ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें कि आपकी भलाई ना हो। तो इस 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को मुझे देखने से पता चल रहा है कि सब कुछ बैलेंस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे थे। आप अपनी जो ऑरा है उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैला कर रहे थे। तो उसी की वजह से आप हर एक काम को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि नहीं, इन दोनों में से कोई एक ही मेरे लिए बेस्ट हो सकती है इस वक्त। तो आपको अगर उस टावर मोमेंट से नहीं गुजरना है तो यहाँ पर आप कोई एक चीज के साथ आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि हर एक चीज को अपने लाइफ में, दूसरों के इमोशंस को, अपने इमोशंस को, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में केयर करना और फिर अपने बारे में केयर करना, ये सभी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपनों के साथ साथ आपके बारे में जो लोग सोचते हैं, आपको आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ एनर्जी शेयर करते हैं, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो। बाहरी दुनिया के बारे में, अपनी सजावट, अपनी सुंदरता, अपनी बाहरी सुंदरता को दिखाने के लिए बहुत हद तक मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस महीने में आप उस बैरियर को तोड़ोगे। आपको रियलाइज होगा कि जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं। ओके, तो उसी सोच से मुझे यहाँ पर ये टावर कहीं तो लग रहा था कि कोई झूठे बातों से इसका नींव रखा गया था, जो कि टूटने वाला है। अगर आप अपने मन में सोच रहे थे कि नहीं, अपने बारे में ना सही, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गाइज वो सब चीज से आप निकलने वाले हो, जो कि आपकी अच्छाई के लिए ही है। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, अपनी एनर्जी के लिए अपनी एनर्जी आपके लिए क्या मायने रखती है उस बारे में। उसके बाद आप खुद के साथ कितना खुश हो वो आपको सबसे पहले देखना है।
ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी चाहिए आपको अपने लाइफ में, कि आप जो भी सिचुएशन हो, जो भी पर्सन्स हो आपके आसपास, जितने भी लोग हो, जो भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें आप खुद को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो या नहीं। ओके, तो कोई डिसीजंस आ सकते हैं सितंबर के महीने में आपके लिए, जो कि आपको अपनी एनर्जी और आप क्या हो वो आपको दिखाएगी। एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ा करेगा यूनिवर्स कि आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि नहीं, सबसे पहले आप खुद इम्पोर्टेंट हो, उसके बाद कुछ भी अलग। तो वहां पर आपको जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, जितना ज़्यादा पैशनेट बनना है अपने बारे में, उतना ही ज़्यादा आपको सेंसिटिव भी बनना है अपने लिए। कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपके मन को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो अपने लाइफ में, कोई पार्टनरशिप में, आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकती है वो, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ नया चल रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं कि आपके लाइफ में ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, नहीं, आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ किंग ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी आपकी ऑरा की एनर्जी के साथ काफी हद तक मुझे मैच होते हुए दिख रही है। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को आप बैलेंस करने की जरूरत है आप में, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस टाबू मोमेंट के बाद आप काफी हद तक अपने अंदर एक बैलेंस पाओगे, जिसमें कि आप समझ पाओगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। यहाँ पर आपके पास कोई कम्युनिटी आ सकती है, आपके सोल फ्रेंड्स अट्रैक्ट हो सकते हैं आपके लिए, जो कि आपको ट्रूली सिखाएंगे कि अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल करना, दूसरों के साथ साथ अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पर सितंबर के महीने में कोई बड़ा न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है, जो कि आपको दिल से बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है। विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पर कोई प्रपोजल भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक कोई मैसेज मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरे लिए ये मैनिफेस्ट हो मेरी लाइफ में। देन द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि इस महीने में आप अपने सपनों के लिए बहुत कुछ मेहनत करने वाले हो। मैनिफेस्टेशंस बाद में आती हैं, लेकिन जो एक्शन है, जो एफर्ट्स है, उससे पहले करना पड़ता है। तो आप अपने सपनों की तरफ जो फर्स्ट स्टेप है वो रखने वाले हो, और यहाँ पर आपको जी जान लगानी है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम देख लिया अपने लाइफ में, अपने काम के लिए, अपने गोल की तरफ। तो इस महीने में आपको मैनिफेस्ट यही करना है कि जो आपके लिए सही है। फोर्थ चक्र आर्कैंजल राफेल का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको जो भी करना है वो आपके दिल को सुकून देने वाला होना चाहिए। विद द एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड फोर्थ चक्र आर्कैंजल राफेल मुझे यही बता रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है करने में, जो करते वक्त आपको सुकून की महसूस होती है, जैसे कि आप 9 to 5 जॉब करते हो, उसमें आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, बस आप काम कर रहे हो, पैसे के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन ऐसा कोई काम जिसमें कि यहाँ पर कोई किसी को तारों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, आई गेस रात में छत पर टहलना या फिर तारों को निहारना बहुत पसंद है उनको। तो यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, या फिर उनको सीखना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ऐसा कोई कुछ सीख रहा है। एस्ट्रोनॉट बनने की किसी की ड्रीम हो सकती है।
तो इसी के वजह से शायद आपने जिस भी फील्ड में अपना करियर ट्राई करने की कोशिश की तो वहाँ पर आप फेल हुए। हो सकता है आपके जो सोल फ्रेंड्स थे आपके लाइफ में नहीं आए थे, लेकिन इस महीने में आप अपने सोल फ्रेंड्स को, जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा उठना बैठना, आपकी बातें शेयर करना, क्योंकि आपकी बातें सबको पसंद नहीं आती होंगी, आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो सोच है वो सबको समझ में नहीं आती होंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं आप खुद को लोगों के साथ ढालने की कोशिश कर रहे थे आज तक, लेकिन इस महीने में आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि जो आप चाहते हो वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। फिजिकली नहीं तो यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली कोई हेल्प मिल रही है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू। आपको ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको आपके अंदर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए पाओगे। पास्ट की जो भी एनर्जीज थी वहाँ से आपको निकालने के लिए आपको मदद करेंगे। And here we have the card past. Through the power of love, you release any stagnant situations or energy in order to transform your heart space. Definitely, past में जो कुछ भी हुआ था उससे आप कहीं हद तक हील होके बाहर निकलोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आपको बाहरी हेल्प मिल सकती है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है वो सॉल्व हो जाए, तो मैनिफेस्ट करो, अपने स्पिरिट गाइड्स को अपनी हेल्प करने के लिए पुकारो कि जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ले जाओ, और जितना भी पॉजिटिविटी हो सकती है मेरे अंदर, मुझे मदद कीजिए कि मैं उसके साथ आगे बढ़ सकूं। एवोल्यूशन का कार्ड बता रहा है, यू रियलाइज दैट ऑब्स्टैकल्स आर मियरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। यहाँ पर सेल्फ लव की बात की जा रही है। ओके, सेल्फ लव यहाँ पर आपके खुद के इवोल्यूशन के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को एनहांस करने के लिए बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो कि आपको हमेशा हर टाइम पे आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हर टाइम पे जब भी आप गिरते हो ना, आप उठ के खड़े होते हो। आप में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे पैटर्न में आ जाती है। अगर हम किसी धोखे से या फिर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो पैटर्न में हमारी आ जाती है। भले हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रह जाती है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ था उसको जाने दीजिए और अपने लिए जाने दीजिए, दूसरों के लिए नहीं। खुद आप क्या फील कर रहे हो उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले जो भी पास्ट में हुआ था उसको लेट गो कीजिए। जो भी सिचुएशन थी, एनर्जी थी, उसको लेट गो करने के बाद आपको लगेगा कि आपके दिल में एक सुकून महसूस होगी, एक खालीपन महसूस होगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। उसमें आप बहुत कुछ और दूसरा चीज़ भर सकते हो और अपने लाइफ में आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर भी कम्युनिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको मदद मिल रही है गाइस। तो आपको अगर फ्रेंड्स बनाने का मौका मिल रहा है, लोग आपको सराहना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ भी अपना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वो ट्रूली आपके लिए एंजल्स हो सकते हैं जो कि आपको अपने लाइफ में बहुत हद तक मदद करेंगे। एंड फाइनली द कार्ड वी हैव इज स्लो डाउन। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सब कुछ बैलेंस कर लेना है। नहीं, ये नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में समझना है कि आप क्या फील कर रहे हो। अगर आपको खुशी महसूस होती है उसमें, तो वहाँ पर आपको अपने लिए काम करना चाहिए, ओके। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी, अपने इमोशंस का भी और अपने जो मैनिफेस्टेशन है उसका भी ध्यान रखना है और अपने लिए टाइम निकालना है। स्लो डाउन का कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई हड़बड़ी में है,
जल्दी में है, उनको सब कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा रहा है स्लो डाउन कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, मी टाइम निकालिए। वहाँ पर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर मैसेजेस को रीड कर लेती हूँ। When it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. Okay, this is a good time to begin a daily meditation practice. मैंने क्या कहा था guys आपको? Your mind is the most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. Okay, at the end of our days, we won't care about our to-do lists. We will wish we have loved more, lived more, and been at peace. Don't wait, slow down now. यहाँ पर थोड़ा सा खुद को स्लो डाउन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने बारे में अच्छा फील कीजिए। देखिएगा हर एक लाइफ के हर एक क्षेत्र में जब आप अपनी महत्व रखोगे, खुद के बारे में अच्छा फील करोगे, तो आपके हाथों से भी अच्छी चीज़ ही होते रहेंगे। अच्छे काम आप करते जाओगे जब आप अपने लिए खुद अच्छा फील करोगे। जब आप दूसरों के लिए काम करते हो ना, तो वो एक काम होता है, वो वर्क होता है, वो नहीं होता है जो आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जब अपने लिए अच्छा समझ के, अपने लिए सही सोच के आप काम कर रहे हो ना, तो दूसरों के साथ साथ आप अपनी भी मदद कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप दिल से काम कर रहे हो। और आपकी हार्ट चक्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील भी हो रही है इस महीने में। तो अगर आप चाहो तो इस महीने में ग्रीन तारा मंत्र को जाप कर सकते हो, जो कि होता है ओम तारे तू तारे तुरे स्वाहा। वो बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है गाइस, बिलीव मी, हीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होता है। आप इसको 15 मिनट भी सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जितने सारे पास्ट प्रॉब्लम्स थे, जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सब निकल गए आपके लाइफ से। और आपके हार्ट चक्र में एक ऐसी सुकून महसूस होगी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए। गाइडेंस के तौर पर भी आप इसको ले सकते हो, जो कि आपके लिए, आपके हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या निकल कर आ रहे हैं सितंबर 2021 के लिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा सितंबर 2021 के लिए मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। थैंक यू। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। देखा गाइस मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, अपने सिचुएशन को लेके, अपनी एनर्जीज को लेके काफ़ी हद तक परेशान रहते हो। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो, सिचुएशन कैसी भी हो, खुद को कभी ना भूलिएगा। हैव फन, सेलिब्रेट करो हर एक सिचुएशन को, हर एक लाइफ के हर एक सिचुएशन को, हर एक टाइम को आपको एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पर किसी को अपनी महत्व समझ में आ रही है, अपनी जो ऑरा है उसको पहचान कर रहे हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को, अब जो भी आइडियाज को आप प्लानिंग कर रहे थे उसके बारे में कोई सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंजॉय कीजिए, अपने काम करते जाइए, जो भी होगा ईश्वर उसका ध्यान रखेंगे। डोंट डिम टू फिट इन, यहाँ पर ये भी मैसेज आया हुआ था, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। दूसरों के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है गाइस, ठीक है, आप किसी की केयर कर रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, दैट इज़ राइट। लेकिन उसके साथ साथ आपको हर एक चीज़ में फिट इन होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी अलग हो सकती है, आपके ड्रीम्स अलग हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ भी अलग हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई फिट होने की कोशिश कर रहा था दूसरों के अकॉर्डिंग। मैंने पहले से ही मैसेज आपको बोला था कि दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे हो और आप बहुत अच्छे हो, बिलीव मी। ओके, तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे अच्छे हो, अपने एनर्जीज को बस कंट्रोल में रखिए। नो वेट, पोस्टपोन, पॉज एंड से नो। अगर कोई प्लानिंग आप कर रहे थे सितंबर के महीने में, ओके, बेसिकली वो सितंबर के महीने में हो सकता है, लेकिन
अगर उसके बारे में आप दोबारा सोच सको, क्योंकि यहाँ पर भी नो है, यहाँ पर भी द टावर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्लानिंग है ना, उसके बारे में आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर सितंबर के महीने में कोई प्लानिंग करना चाहते थे, उसको पोस्टपोन कर सकते हो सकता है कि अगर आप कुछ भी मैरिज हो सकती है, या फिर आप अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, उसके बारे में हो सकती है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पॉज कीजिए, क्योंकि टाइम अभी नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी सितंबर के महीने में कुछ अचीव करना चाहते थे, जल्दी जल्दी से अपने काम को करके खुद की ध्यान ना रख के, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए गलत भी साबित हो सकती है। तो जितना अपने लिए टाइम ले सकते हो लीजिए, जितना भी अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने गोल की तरफ काम कर सकते हो कीजिए, लेकिन लेट ही सही, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा बाद में अच्छा आ सकता है। जल्दबाजी में कोई काम ना करिएगा, ये कार्ड आपको बोल रहा है। ओके, तो और कुछ लेंगे मैसेजेस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ और मैसेजेस आपके लिए लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। खुद के बारे में अच्छा फील कीजिएगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों को देख के अपनी जर्नी को भी उस तरह से एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए अपने लाइफ में, अपने काम करते जाइए, अपने ध्यान रखिए, अपने फैमिली की, अपने जो भी गोल सेट किए हैं उसकी ध्यान रखिए, और अच्छे से खूबसूरती से हर एक लाइफ को हर एक पॉइंट को, हर एक सिचुएशन को जीते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। आप खुद खुश रहोगे बहुत ज़्यादा। गिल्ट, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स की जो उपज है ना, ये आपका दिमाग ही सारे चीज़ को क्रिएट कर रहा है। जब आप इस दिमागी कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाओगे, तो आपके बाहर, आपके चारों तरफ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गुड न्यूज़, गुड इवेंट्स आपकी वेट कर रही हैं। बस आपको उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, और जो पॉजिटिव साइड है उसको देखने की ज़रूरत है। पोस्टपोनमेंट, ओके, यहाँ पर डिले नहीं करना है, काम करते रहना है, और अपने आप को हील करते रहे। द बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग हार्ट चक्र। यस, बस अपने दिल की सुनना है। सीरियसली ये वाला पाइल तो आपके हार्ट चक्र के बारे में ही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्र के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। बेसिकली ये पाइल 1 डेडिकेटेड है आपके खुद के लिए, ठीक है। अगर किसी को किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पेंटिंग करना, कैनवस में कुछ पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग करना आपको अच्छा लगता है, तो कीजिए। इस महीने में आपको ये डीपली हील कर सकती है। बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट हो रही है सितंबर के महीने में, तो काफ़ी हद तक आप खुद के बारे में अच्छा फील करोगे, अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। कोई यहाँ पर एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकता है, मेडिटेशन करने की अगर आप सोच रहे थे, कोई चक्रास के ऊपर कोई मेडिटेशन करने की सोच रहा था, चक्रास के ऊपर कोई कोर्स करने की अगर सोच रहे थे, तो उसी के साथ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, जो कि आपको काफ़ी हद तक हील होने में मदद करेगी। हीलिंग की ज़रूरत है किसी को यहाँ पर, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। ओके, तो ये थी पाइल 1 कि आपकी एनर्जी सितंबर के महीने में कैसी रहेगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको, और अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट योर सितंबर 2021। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। अगर कोई भी मैसेजेस यहाँ पर आपको रेजोनेट नहीं की, अगर आपको रेजोनेट नहीं की, तो आप पाइल 2 या फिर पाइल 3 को भी देख सकते हो, उसमें कोई मैसेजेस आपके लिए मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पाइल गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, और चलिए बढ़ते हैं अभी हम पाइल 2 की तरफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग है आपके लिए। आपके सितंबर 2021 कैसे जाने वाला है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या कुछ गुड न्यूज़, क्या कुछ गुड इवेंट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, एवरीथिंग अबाउट सितंबर 2021। तो चलिए बढ़ते हैं आपके रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं सितंबर 2021 के लिए। यहाँ पर मैं कार्ड्स को शफल करके आपके सामने ही निकालने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने शफलिंग होगी और आपके सामने ही कार्ड्स को निकालेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, सो बी पेशेंट एंड वॉच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है, उनकी एनर्जी, उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है सितंबर 2021 में। थैंक यू सो मच। Five of Pentacles, King of Pentacles, nice, the Hermit, Seven of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is Nine of Wands. Okay. तो हम सारे कार्ड्स को निकाल लेते हैं एक बार, उसके बाद आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। आई एम सॉरी। Contract, financial constraints. Okay. Bottom of the deck is Angel of Balance. And what about your emotional self? Acceptance. Present. एंड बॉटम ऑफ द डेक इज प्रायोरिटीज। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में पाइल 2। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो पाइल 2 के व्यूवर्स हैं वो अपने लाइफ में फाइनेंस को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके और अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ चेंजेस आ सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपने जो डेली शेड्यूल से हटके आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो, वो बिजनेस हो सकती है या फिर आपके फैमिली बिजनेस कोई हो सकती है, या फिर आप अपने लिए कोई साइड बिजनेस भी कर सकते हो, जो जिसमें कि आपको काफी टाइम से आपको लग रहा था कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और इसके साथ काम करने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में आप जिस जॉब में हो या फिर सब, कहीं ना कहीं आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जाके आपके लिए बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारे मनी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे, क्योंकि जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि
क्या क्या छूट रहा है आपसे, कि क्या आप कर नहीं पा रहे हो। यहाँ पर डीप थिंकिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर उसी चीज़ की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आप पहचान नहीं पा रहे हो अपने प्रॉब्लम्स को, जिससे कि आप अपना सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। पास्ट में, पिछले टाइम में आपने अपने करियर के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन उसके हिसाब से आपको आउटकम नहीं मिला, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। तो सितंबर के महीने में मैं आपको बता सकती हूँ कोई गुड न्यूज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है फाइनेंशियल। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो कुछ नया आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है जो कि काफ़ी हद से आपको उसके लिए होप था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर इन एंड आउट के बारे में मुझे बताता है, इन एंड आउट एनर्जी। तो जो चीज़ के लिए आप मेहनत करते थे वो नहीं हो रही थी, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे थे ज़्यादा, वो आपकी लाइफ में अच्छे से रिजल्ट आ रहे थे। तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कोई करियर चेंज कर रहा है या फिर कोई अपनी सोच में चेंज कर रहा है। यहाँ पर आपकी सोच के साथ साथ आपकी एफर्ट्स के बारे में भी बताया जा रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो आपने मेहनत जो करनी थी ना, वो पास्ट में आप कर चुके हो, लेकिन अभी आपको बस अपेक्षा है, वेट है कि आपके साथ कब अच्छा होने वाला है। तो सितंबर के महीने में आपके लिए बैलेंस आ रही है। उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को पहले सेट करना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिवली कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो वो आपके लाइफ में भी पॉजिटिवली ही आती है। तो यहाँ पर कोई अपना बाउंड्री सेट किया हुआ था कि नहीं, जितना करना था मैंने कर लिया, अभी मैं इस चीज़ के लिए एक भी एफर्ट्स नहीं डालने वाला हूँ। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे से देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा सोचना है, अपने लाइफ को रिवाइज करना है कि आपने क्या किया था, आपको क्या करना चाहिए, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो। क्योंकि इमोशन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रही है मुझे। यस, आप एफर्ट्स करते हो, लेकिन जब मैनिफेस्टेशंस की बात आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो अपने लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरू से लेके अंत तक आपकी जो जर्नी है उसमें आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। लेकिन अब बस ध्यान दे रहे हो कि आपने क्या खोया, ये नहीं देख रहे हो कि आपने क्या कुछ पाया है। इस जर्नी में ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आप समझ सकते हो। इस एनर्जी में आपने क्या खोया वो बात की बात है, लेकिन आपने क्या पाया अपनी जर्नी में। अपने एफर्ट्स को डालते हुए अपनी खुद की पर्सनालिटी को पाया, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऑरा है उसको समझा, और आपकी काबिलियत को समझा आपने। भले उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन सितंबर के महीने में जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करोगे, समझना शुरू करोगे, तभी आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक्सेप्टेंस के साथ आया हुआ है प्रेजेंट। एंजल ऑफ बैलेंस बता रही है कि जब आपने इमोशंस को एक्शन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तभी आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा। यहाँ पर मनी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन परेशान ना हो, बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल से बड़ा मनी के बारे में और द मटेरियल के बारे में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपके लिए फाइनेंशियली कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ बड़ा इवेंट्स हो सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जॉब चेंज करोगे या फिर कोई दूसरी कंपनी में शिफ्ट करोगे। कोई एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसके लिए आप सोच रहे थे कि कब क्लियर होगा, तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। कोई गुड न्यूज़ आपके पास डेफिनेटली आ रही है 9 से 10 दिन के अंदर। सितंबर 9 से 10 तारीख के अंदर आप कोई बड़ा न्यूज़ अपने करियर के लिहाज से रिसीव करने वाले हो। तो उससे पहले आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करो, खुश रहो बेसिकली।
and here we have acceptance. You are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life. आपको ये नहीं सोचना है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन के ऊपर, लोगों के ऊपर। ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी एनर्जी कैसी है, लोगों को, दुनिया को देखने का नज़रिया आपकी कैसी है, उसमें आप बदलाव कर सकते हो। जब उसमें आप बदलाव करोगे, लोगों के साथ साथ अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखोगे, तभी आप लाइफ में ट्रूली सक्सेस हो सकते हो अपने गोल की तरफ। प्रेजेंट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। इट सेज यू लिव इन द मोमेंट and are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। तो आपको प्रेजेंट में जीने की जरूरत है। कोई अपने पास्ट के बारे में, उन्होंने क्या किया था, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने कितना एफर्ट्स डाला था अपने लाइफ में, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, वो सब पास्ट है। और कहीं ना कहीं उसको सोच सोच के आप नेगेटिव ही फील कर रहे थे, कुछ पॉजिटिव फील नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। तो अभी से आपको क्या सोचना है कि जो अच्छा हो सकता है, जो कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वो कीजिए। क्योंकि सितंबर के महीने में आपके लिए सबसे पहली मैसेज यही आ रही है कि खुद को एक्सेप्ट करो, अपनी एनर्जीज को, अपनी गलतियों को माफ़ करो, खुद को एक्सेप्ट करो। क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी हो सकते हैं जिसके वजह से आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट फेस की अपने लाइफ में। कुछ करने की कोशिश करते हो, उसमें सक्सेस काफ़ी हद तक हो जाते, फिर ऐन वक्त पर आपके हाथ से वो सक्सेस छीनी जाती है। यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पास्ट लाइफ की जो पैटर्न है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि पास्ट लाइफ का पैटर्न आपके साथ इस लाइफ में भी कंटिन्यू हो रही है, जिसके वजह से आपकी मेहनत जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, लोग उसका सराहना नहीं कर पा रहे। पास्ट लाइफ हीलिंग भी कर सकते हो, पास्ट लाइफ के साथ साथ इस लाइफ को भी आपको बैलेंस करने की जरूरत है, इसलिए शायद ये बैलेंस का कार्ड आया हुआ था। क्योंकि जो कर्मास आपने किए हुए थे पास्ट लाइफ में, कहीं ना कहीं उसका ही रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। आप इस लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन के टाइम पे आप ये डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि पास्ट लाइफ में मैंने जितना भी अच्छा काम किया या फिर जितना भी गलत काम किया किसी के साथ, उन सोल्स को मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, वो मुझे माफ़ करें और इस लाइफ में मुझे आगे बढ़ने दें। सेल्फ एक्सेप्टेंस की भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि खुद को भी आप कभी कभी नकार देते हो कि नहीं। दूसरों को जब हेल्प करने की ज़रूरत होती है तो दूसरों की हेल्प के टाइम पे आप सबसे पहले खड़े रहते हो, लेकिन जब आप खुद के बारे में बात करते हो, अपने लिए जब प्रॉब्लम आ जाती है, तभी आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हो। पास्ट लाइफ की कोई एनर्जीज है जो अभी भी इस लाइफ में आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस पैटर्न को आपको तोड़ना है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या निकल कर आ रहा है पाइल 2। थैंक यू सो मच। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता है यहाँ पर। द हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है कि डीप थिंकिंग की ज़रूरत है किसी को अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में। अगर आप चाहो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मेडिटेशन के तौर पे भी, मेडिटेशन करके भी अपने पास्ट लाइफ से भी छुटकारा पा सकते हो। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मेडिटेशन के लिए, पास्ट लाइफ का मास्क को हील करने के लिए, कॉर्ड कटिंग करने के लिए, यहाँ पर वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने लिए। birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being। yes, कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो सितंबर के महीने, क्योंकि जब आप पास्ट के एनर्जीज को पीछे छोड़ते हो ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो, कुछ नया आप देख सकते हो अपने लाइफ। ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर आपको सपोर्ट किया जा रहा है, आपको पता है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या
करना चाहिए, आपको अपने लाइफ में, आपके पाथ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपके साथ हुआ उसको ये समझ के चलिए कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। इसके लिए खुद को कोसना नहीं है, खुद को कोसना नहीं है, अपने लिए सही सोचना है, अपने लिए अच्छा फील करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। द रिबेल, अबंडेंस। देखा गाइस मैंने क्या कहा था, अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है, अच्छा चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, पैसे शोहरत आपके पास आ रही है। लेकिन जो पुराने बैरियर्स थे, द रिबेल का कार्ड यहाँ पर बताता है पिछले टाइम के जो पैटर्न्स आपके लाइफ में थे, जो भी आपने अपने लाइफ में लग रहा था कि जो आपको जकड़े हुए हैं, जो आपको बंधे हुए हैं, उसी सोच से आपको बाहर निकलना है, तभी जाके आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई अपनी सोच से आगे बढ़ रहा है, जो भी लोगों ने उनके लिए बैरियर क्रिएट किया था या फिर आपने खुद के लिए अपने लिए बैरियर क्रिएट किया था जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, उससे आप आगे बढ़ोगे। इनर वॉइस, ओह माय गॉड, इनर वॉइस का कार्ड आया हुआ है एंड विद द हर्मिट कार्ड। मुझे यहाँ पर लग रहा है आपको सेल्फ टॉक करने की भी ज़रूरत है। मेडिटेशन एंड मेडिटेशन, यहाँ पर मेडिटेशन काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकती है। तो अपने बारे में अच्छा फील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पर कोई क्रिस्टल्स के साथ भी काम कर सकता है, डेफिनेटली क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ पर एमेथिस्ट यूज कर सकते हो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकलने के लिए। ब्लैक टॉर्मलिन का ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, यहाँ पर आप पहन सकते हो। अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने के साथ साथ जो दूसरे आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज छोड़ के चले जाते हैं उसको भी आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, खुद को हील करना है सितंबर के महीने में, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो, क्रिस्टल के साथ आप हीलिंग कर सकते हो अपने लिए। ओके, ये है गाइस, दिस इज ब्लैक टॉर्मलिन। ओके, तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऑरास को आपके आसपास से निकालती है, तो दिन में अगर वो चाहो तो 5-6 मिनट भी इसके साथ आप उसको पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हो कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज मेरे अंदर है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग मैं कर रहा हूँ वो मेरे लाइफ से, मेरे बॉडी से, मेरे सोल से दूर चली जाए। ओके, तो क्रिस्टल के साथ आप काफ़ी हद तक अच्छा काम कर सकते हो। एमेथिस्ट मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। एमेथिस्ट रॉ अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो पाइल 2 ये थी आपके लिए सितंबर 2021 के लिए रीडिंग। क्या करना है आपको, हीलिंग की तो ज़रूरत है ही, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। पास्ट लाइफ के पैटर्न आपके साथ इस लाइफ में भी आ रही है, जो भी बैरियर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हो उसको लेट गो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन सितंबर के महीने में कुछ बिग इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकती है। कोई अपने जॉब में चेंज कर रहा है, कुछ अच्छा मैसेज आ सकती है, फाइनेंशियली आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई स्टार्ट होगा, फाइनेंस पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के महीने में। आपको इसलिए इसके लिए तैयार रहना है। पैसे नहीं भी आ रहे तो पैसे आने के स्रोत खुलेंगे। ओके, तो ये थी आपके लिए सितंबर 2021 के लिए रीडिंग गाइस, पाइल 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। ऐसा ही इंट्यूटिव वीडियोस को देखने के लिए आई होप आपको ये वीडियो इस रीडिंग को अच्छी लगी होगी। तो या अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर पाइल 2 की वीडियो का अंत करते हैं और आगे बढ़ते हैं पाइल 3 की तरफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, बाय बाय।
हेलो पायल 3। तो जिन्होंने पायल 3 के पिक्चर को, पायल 3 के लोटस को चूज़ किया था, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो अभी हम देखेंगे आपकी सितंबर 2021 कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, और एवरीथिंग अबाउट सितंबर 2021। तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स को शफल करूँगी, उसके बाद निकाल के आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ओके, सो बी पेशेंट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। मुझे गाइड करिएगा पायल 3 के लिए आने वाला महीना कैसा रहने वाला है और उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच पायल 3। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। The Sun, okay. Two of Swords. Two of Swords के यहाँ पर क्यों है? The Fool, okay. Knight of Swords. Four of Pentacles. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। और एक्चुअली मैसेजेस भी यहाँ पर निकाल लेते हैं गाइज, प्लीज़ आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा अपने कार्ड्स को निकाल लेती हूँ और आपको अपने एनर्जीज के बारे में, सितंबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, और आप अपने देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस निकल कर आ रही है। थैंक यू सो मच। पायल 3 के लिए सितंबर 2021 कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। 4 चक्रा, आर्कएंजल राफेल, अप्रिशिएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एंजल ऑफ बैलेंस। आफ्टर दैट, व्हाट अबाउट योर इमोशनल सेल्फ? What about your emotional self? Acceptance. Okay. Freedom. Bottom of the deck is friendliness. बस एक और कार्ड निकालेंगे आपके लिए। Embrace your sensitivity. Nice. एंड पायल 3 आपके लिए देख रहे हैं हम आने वाले महीने में, यानी कि सितंबर 2021 क्या लेकर आ रहा है, क्या गुड इवेंट्स, न्यूज़, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आने वाले महीने में आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ में महारत हासिल कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो। बेसिकली आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आप मैच्योर हो रहे, अपने रिश्तों को समझ रहे हो। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई है, प्यार से भरा हुआ है, अपने रिश्तों को समझ रहे हैं। काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे गाइस, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ द सन कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर कोई कंसीव कर रहा है। काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबल है कि जो भी कंसीविंग आपके लाइफ में होगी वो बहुत साल के बाद हो रही है, क्योंकि आप इसको समझा, इस रिश्ते को समझा, और बहुत देर से, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी होते थे कभी कभी, तो वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आ रही है। किसी के लिए बेबी मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर द सन कार्ड के साथ यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपकी
शादी भी हो सकती है यहाँ पर किसी की, यहाँ पर चैनल मैसेज हो रही है कि किसी की शादी भी हो रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, तो उसको आप अभी कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे शादी में, तो ये भी पॉसिबल है आपके लिए सितंबर में। हालांकि शादी का टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। बातें हो सकती हैं फैमिली में, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के बातें हो सकती हैं। कोई डिसाइड कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है आपके लाइफ में कोई बिग इवेंट्स के लिए, लेकिन होगा पॉजिटिवली। ओके, तो और एक चैनल मैसेज हो रही है मुझे, जो कि है आपके इनडिसाइसिवनेस के बारे में। दो सिचुएशन आपके साथ में थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत। तो इसके लिए आपको सबसे पहले काम यही करना है कि अपनी सोच को खोलना है, अपनी आंखों को खोलना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि क्या मेरे लिए सही होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर बहुत फास्ट एक्शन है। फास्ट एक्शन यहाँ पर आपकी सोच में हो सकती है, क्योंकि द सन कार्ड के साथ साथ आपकी जो सोचने की ताकत है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। सूर्य के सामने कोई अंधेरा टिक भी नहीं सकता है, और जब आप अपने अंदर सूर्य की शक्ति को जब महसूस करोगे तो कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो इस इनडिसाइसिवनेस से भी आप आगे बढ़ रहे हो। अगर अपने करियर में या फिर अपने लव लाइफ में कोई डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे फॉर सम रीजंस, तो उसके लिए भी आप डिसीजन लोगे। तो फूल का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। उनके उस रिलेशनशिप के बारे में कोई दोहराई नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि वो हर टाइम पे आपको मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसी सिचुएशन के साथ, उसी रिलेशनशिप के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहाँ पर थप्पा लग रहा है किसी के रिलेशनशिप में, जो कि बहुत 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपने लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि सभी चीज़ों को, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हो, सभी चीज़ों को पकड़ के जकड़ के नहीं रखना है। जो आपके पास आना होगा वो आएगा, और जो नहीं आना होगा वो जाएगा। एक्शन करना नहीं छोड़ना है, या फिर उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं करना, एफर्ट्स नहीं डालना, ये नहीं करना है आपको, लेकिन एफर्ट्स डालनी है। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, मेहनत तो छोड़नी नहीं चाहिए। मेहनत अगर नहीं करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे भाग्य में था ही नहीं। लेकिन जब आप मेहनत करोगे तब भी वो सक्सेस हो सकती है, वो पर्सन हो सकता है, वो सिचुएशन हो सकती है आपके पास अगर नहीं आएगी, तो आपको आप ये सोच सकते हो कि ठीक है, वो आपके भाग्य में नहीं था, लेकिन उस प्रोसेस में, उस दौरान आपने कुछ तो सीखा, अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें तो डेवलप की ना। मेहनत हो सकती है, उस काम के लिए नॉलेज हो सकती है, उसको तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसको तो आप पा रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पर सितंबर के महीने में आपको एक्शन दिखाई दे रही है कि आपको एफर्ट्स डालना नहीं छोड़ना चाहिए अपने करियर में, अपने लिए। ओके, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव था, लेकिन सितंबर के महीने में वो सीख रहा है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हैं, अपनी थॉट को कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप इस महीने में काफ़ी हद तक सीखोगे कि अगर पाना है कुछ, तो उसके लिए कुछ करना भी ज़रूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम की सलूशन आपको ढूंढनी है, तो सबसे पहले आपको खुद को पहल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है इस महीने। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, कि आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत की थी। जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आपके पास आएगा, तो सही में आप खुद को अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। क्योंकि अप्रिशिएशन का कार्ड आया हुआ है, इसको कोई दूसरा कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है,
ये इनको पता है कि ये क्या है, इन्होंने क्या किया है अपने लाइफ में, दूसरों के लिए और अपने लिए भी, और इसके लिए वो खुद की शोल्डर टैप कर रही है और उनको पता है कि यस आई एम द बेस्ट। ओके, ये समझती है कि जो मेरे आसपास है, जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में वो भी मेहनत कर रही है, वो भी मेहनत कर रहा है। आप मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, काफ़ी हद तक आप एक्शन के मोड में सितंबर के महीने में, और जो भी आएगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट का कार्ड यहाँ पर डेफिनेटली आया है और फ्रीडम भी आया है। देखिएगा गाइस, मैंने क्या कहा था आपको, फ्रीडम मिल रही है आपको, आपके सोच में, आपके काम में, आपके कर्मों में। एक्सेप्टेंस का कार्ड बता रहा है यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस और पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो हो रहा है वो होने दो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, लेकिन लोगों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं कितना सोच सकता हूँ आगे, कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास जो है, आपके दिल में जो है, आपके दिमाग में जो है, वो आपकी गोल हो सकती है, आपके करियर की तरफ हो सकती है, उसको उसके साथ काम करना सीखिए। हर चीज़ को पकड़ के जकड़ के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको काम करना सीखना चाहिए अपने सिचुएशन के साथ। जो आपके पास आएगा, जो आपका होगा, वो आपके पास रहेगा, फिर से मैं बता रही हूँ, और जो नहीं वो आपको अपनी डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट करना है। एंड फाइनली वी हैव द कार्ड एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप कितना एक सिचुएशन को लेके सेंसिटिव बन सकते हो, एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप को लेके सेंसिटिव बन सकते हो, वो वैल्यू कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर फास्ट एनर्जी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में, एक अच्छी सी फैमिली, एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी जॉब, जिसमें कि आपकी सारी ख्वाहिशें, सब फुलफिलमेंट हो, और जो कम्युनिटी है, लोगों के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो भी सही रहे, वो भी अच्छी रहे। तो एक्सेप्ट करना सीखो लोग, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ ही जीना है। हर एक इंसान को आप सही नहीं कर सकते, हर एक सिचुएशन को आप सही नहीं कर सकते। इसीलिए आपकी जो सोल है इसी दौरान एक ओल्ड सोल की तरह बिहेव करेगी। जो भी प्रॉब्लम्स पिछले टाइम पे आप झेल रहे थे, उस सिचुएशन से आप काफ़ी हद तक बाहर निकलोगे, क्योंकि आप समझोगे कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे भले के लिए। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी, ये कार्ड बताता है योर सेंसिटिविटी इज द सैक्रेड गेटवे टू योर इंट्यूशन। डेफिनेटली इंट्यूटिव बन रहा है कोई नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ। It's that special receptive radar that picks up energy and signals. In fact, your sensitivity is one of your greatest assets and the key to your survival. The more you connect with it, the more miracles and synchronicities you will attract. यहाँ पर कोई synchronicities देख रहा है, कोई synchronicities numbers देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 1111 हो सकता है। यहाँ पर कोई मिरर नंबर भी देख रहा है, या फिर 1551, 1441 या फिर 1144 आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप इंट्यूटिव बन रहे हो। यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा के साथ साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो थर्ड आई चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं हील हो रही है, क्योंकि आप लोगों को समझ रहे हो ना, आप लोगों को समझ रहे हो, आप रिश्तों को समझ रहे हो, आप इंट्यूटिव बन रहे हो। सिचुएशन में भी आप खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हो, हर एक सिचुएशन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये रिश्तों को समझने के साथ साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको भी एम्ब्रेस करती है। एंड सन कार्ड इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तो जितना आप पॉजिटिव हो सकते हो उतना अच्छा रहेगा इस महीने आपके लिए। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को फ्रीडम के साथ जिए।
क्योंकि जब आप लोगों के साथ खुद को ओपन करोगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे, लोगों को समझोगे, सेल्फ लव करोगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन को बहुत हद तक आगे बढ़ा सकते हो, एनहांस कर सकते हो। यहाँ पर सितंबर के महीने में किसी के घर पे गेट टुगेदर हो रहा है, लोगों के साथ आपकी जो बातचीत है बहुत ज़्यादा रहेगी, और वहाँ पर आप अपनी एनर्जी के बल पे लोगों के सामने ग्लो करते पाओगे। लोग आपकी वाहवाही करते ना भूलेंगे। यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है जो आप डेवलप करोगे, जिसकी वजह से लोग पहचानेंगे कि नहीं, आप एक नया इंसान हो, नया पर्सन हो। और इसका सारा श्रेय जाता है आपको खुद को और आपका डिवाइन के ऊपर जो भरोसा है उसको। अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है गाइस, सीरियसली। जब आप अपने एनर्जी के साथ काम करते हो, खुद को अप्रिशिएट करते हो, अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको एम्ब्रेस करते हो, तभी जाके बाहरी दुनिया भी समझने लगती है, पहचानने लगती है कि आप रियली क्या हो। एंड यू आर रियली अ स्टार, सीरियसली यू आर रियली अ स्टार। आपको लोग रिकॉग्नाइज करना चालू करेंगे सितंबर के महीने में, आपको लोग पहचानने लगेंगे। आपके जो आपका नाम हो, आपके काम हो, लोगों को दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये थी आपके सितंबर के लिए एनर्जी। कुछ और मैसेजेस हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए। पाइल 3 बहुत ज़्यादा पावरफुल पाइल थी ये। सो कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं क्या आपके पास आ रही है। थैंक यू सो मच। डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आपको खुश रहना चाहिए बेसिकली, क्योंकि इस टाइम पे लोग आपको पहचान रहे हैं, आप अपनी कदर कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो अपने लिए, लेकिन एक काम आपको करना चाहिए जो कि आपको खुशी देती है। कोई म्यूजिक लगा सकते हो, गाना गा सकते हो, या फिर डांस कर सकते हो, यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो जो कि आपको सुकून देता हो। लाइफ को एंजॉय करना है बेसिकली आपको। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। लेट्स डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आप लोगों को सिखाओगे, खुद को जितना आप अपलिफ्ट करोगे, खुद को जितना आप सुधार करोगे अपने सिचुएशन में, अपनी सोच के साथ, लोगों को भी आप कहीं ना कहीं इंस्पायर करने वाले हो। लोग भी आपको देख के यही बोलेंगे कि तो जीना है तो इनकी तरह जियो। जितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पास में कितना भी प्रॉब्लम आई, ये इंसान ने कभी हार नहीं मानी अपने लाइफ में। तो लोग इंस्पायर होंगे आपको देख के। आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टूगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ड्राइव। आपके जो सोल फ्रेंड्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ईश्वर के ऊपर आपका जो भरोसा है ना, मैंने पहले से बोला था कि ईश्वर के ऊपर आपका जो भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है इस महीने में। आपको ये लगेगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर जो भी करते हैं आपके साथ समय से पहले, और आपकी एनर्जी से बढ़ के आपको कुछ मिलता नहीं है। इसलिए इस महीने में जो भी आपके साथ हुआ अच्छा हुआ, और आपके कर्मों के हिसाब से हुआ। तो आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपके इंटीग्रेशन, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में ला रहे हो। इन्हीं मैन की एनर्जी है यहाँ पर। जितना ज़्यादा पावरफुल, जितना ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप सेंसिटिव भी बन रहे हो अपने रिश्तों के साथ साथ, खुद को भी, खुद के सपनों को भी आप समझ रहे हो। एग्जिस्टेंस, आप क्या हो, सीरियसली आप अपने बारे में बहुत हद तक अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप खुद की कदर कर रहे हो। बेसिकली खुद को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ अपनी जो बेस्ट सेल्फ है उसमें जा रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मास्टर्स। आपके स्पिरिट गाइड्स का बहुत बड़ा रोल है इस काम में, डेफिनेटली।
आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके जर्नी में, और आपके लाइफ में जो भी डिसीजंस आएंगे उसके लिए आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। एंड फाइनली वी हैव द कार्ड लेटिंग गो। जो भी हुआ था उसको लेट गो कीजिए, और जो सिचुएशन में आप हो उसको एम्ब्रेस करो। उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर हर एक मोमेंट को जीना, मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है कि आपको हर एक सिचुएशन को अपने लाइफ में जीना है, खुश रहना है और अपने लाइफ को एंजॉय करना है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट डूइंग योर वर्क, एंजॉय इट एंड लेट गो ऑल द नेगेटिविटी इन योर लाइफ। ओके, सो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये पाइल की रीडिंग अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पर मैं लेके आती हूँ आपको चैनल हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के कि आप वीडियोस को देख रहे हो और अपने लाइफ में इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, राइट? ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू।